वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ये करना है कि लास्ट टाइम हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम किया था। आज हम काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। काशीज़ मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और जी प्राइम ऑफ एक्स, अब जी प्राइम ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी, then there exists at least one point C belong to AB such that f prime of C divided by G prime of C is equal to f of B minus f of A, G of B minus G of A। अब इसमें यह है कि इसमें टू फंक्शन कंसिडर किए गए हैं f और g। काशी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में एक ही फंक्शन था f, और इसमें टू फंक्शन कंसिडर किए गए हैं f एंड g। तो कहता है कि दोनों क्या हैं, कॉन्टीन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। अब इस थ्योरम को भी प्रूव करने के लिए हमने बेस हेल्प लेनी है रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम इस थ्योरम में भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए रोल थ्योरम चूँकि हमने अप्लाई करना है तो हमने न्यू फंक्शन ऐसे डिफाइन करना है कि ताकि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो कंसीडर अ न्यू फंक्शन, consider a new function h of x is equal to f of x plus a g of x। और इसमें देखें f of x और g of x ये दोनों क्या है, हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो इस तरह दोनों का सम f और g जब कॉन्टीन्यू डिफरेंशिएबल हैं तो ये कोई कांस्टेंट है जो कि हमने फाइंड करना है। और इस तरह फिर h भी क्या होगा, हमारे पास कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो रोल्स थ्योरम के लिए तीसरी कंडीशन भी हमारे पास होती है, वो है एच ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच ऑफ बी होना चाहिए हमारे पास। तो हमने फंक्शन ही ऐसे डिफाइन किया जो कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एच ऑफ ए इज़ इक्वल टू एच ऑफ बी भी है। कंसिडर न्यू फंक्शन एच ऑफ एक्स, दिस वन, such that h of b is equal to h of a, यानी ये तीसरी कंडीशन बन जाती है रोल्स थ्योरम की। अब हम रोल्स थ्योरम को यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं, ये एवेल्यूएट कर लेते हैं ए की वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है। तो एच ऑफ बी क्या आ जाएगा, एच ऑफ बी यहाँ पे हमारे पास बल्कि सच दैट एच ऑफ ए बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए, और यहाँ पे साथ हम ये मेंशन कर देते हैं वेयर ए इज़ कांस्टेंट। तो एच ऑफ बी है हमारे पास, अगर h की जगह x की जगह b पुट करें दोनों तरफ तो ये f ऑफ b प्लस a g ऑफ b इक्वल टू a पुट करें अगर दोनों तरफ h की जगह तो ये आ जाएगा h ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस a g ऑफ a। और यहाँ से देखें दिस इम्प्लाइज अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो इन दोनों से ये g वाला फंक्शन इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और f वाला फंक्शन राइट हैंड साइड पे लिख लें। तो a इंटू जी ऑफ बी माइनस a इंटू जी ऑफ a इज़ इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, a कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो ये माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको कह दें हम इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, कि आगे हमने फर्दर इसको यूज़ करना है। अब देखिए
रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है एच, चूँकि एफ और जी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हैं, तो इसी तरह चूँकि एच इन दोनों का सम है तो इनका सम भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और रोल्स थ्योरम की तीसरी कंडीशन क्या है, एच ऑफ बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए भी है। तो फिर हम कह सकते हैं रोल्स थ्योरम से देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। अब यहाँ पे लिखते हैं एज एच satisfies all conditions of Rolle's theorem. This implies there exists a point C belong to AB such that H prime of C is equal to 0। H prime of C equal to 0। तो अब यहाँ से अगर H prime of C क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले अगर H का डेरिवेटिव लें H प्राइम, तो F प्राइम ऑफ X आ जाएगा, G प्राइम ऑफ X आ जाएगा, C पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास F प्राइम ऑफ C प्लस A G प्राइम ऑफ C इक्वल टू 0। अब फर्दर देखें इसको, अगर हम F प्राइम ऑफ C को ये A इसको इधर लेके जाएं, F प्राइम ऑफ C इधर आ गया और ये माइनस ए जी प्राइम ऑफ सी इस तरफ लेके आ गया। और यहाँ से देखें जी प्राइम ऑफ सी को जो डिवाइड करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस ए। अब माइनस ए की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में लिखी हुई है, इसको कह दें इक्वेशन 2। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करें तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ सी ओवर जी प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज कॉल्ड कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। अब हमने ये देखा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी और कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम में भी कि ये दोनों ने रोल्स थ्योरम की ही हेल्प ली है। यानी रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन जब वो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो तब ही हम आगे चल सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।